हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं लेकर एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है कैसे फलों को सुरक्षित किया जाता है डिहाइड्रेशन के द्वारा, कैंडिड प्रोसेस के द्वारा और फ्रीज ड्राइड प्रोसेस के द्वारा। यहाँ मेरे पास ये डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरी है, ये कैंडिड स्ट्रॉबेरी है और ये फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरी है। और यहां मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रॉबेरी से ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं, पर इस तरह से हर फ्रूट को तीनों तरीके में तब्दील किया जा सकता है और कई बार बहुत सारे वेजिटेबल्स को भी इस तरह के प्रोसेस से तब्दील कर दिया जाता है। मतलब ये एक तरीका है जिससे फ्रूट्स या वेजिटेबल को सुरक्षित किया जाता है लंबे टाइम तक के लिए, और कई बार कुछ रेसिपी की डिमांड के लिए भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरी से। डिहाइड्रेशन वो प्रोसेस है जो दुनिया का सबसे पुराना प्रोसेस है। ये हजारों साल से ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें फ्रूट्स को कट कर लिया जाता है और उसे धूप में सुखा लिया जाता है। पहले धूप में सुखाया जाता था, आजकल इसके लिए बहुत सारे ड्रायर या डिहाइड्रेटर भी यूज किए जाते हैं जिसके द्वारा फलों का पूरा मॉइस्चर हटा लिया जाता है और उसको सुखा लिया जाता है। जैसे ये आपके सामने है, ये डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरीज हैं। ये देखिए, क्योंकि ये पूरा इसका मॉइस्चर कंटेंट हटा लिया गया है तो इसका रंग भी कितना डार्क हो गया है और ये ओरिजिनल वेट से काफी कम हो गई है। डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल किए जाने के पीछे सिर्फ एकमात्र सिद्धांत ये है कि फ्रूट्स में मोस्टली वाटर कंटेंट होता है और यदि वाटर कंटेंट को हटा दिया जाए यानी उसको सुखा दिया जाए तो उसे लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से इसकी शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इस तरह के डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को आप इजीली 6 मंथ और कई बार ईयर तक भी स्टोर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल की तरह या इस तरह से लोग इसको इस तरह से भी खाना पसंद करते हैं, या कई बार इसका इस्तेमाल केक कुकीज को डेकोरेट करने के लिए भी किया जाता है। और ये दूसरा जो तरीका है ये कैंडिड तरीका है। इसमें जो फ्रूट्स को शुगर के साथ कुक कर लिया जाता है और फिर इसको ड्राई किया जाता है, मतलब उसके एक्सेस शुगर को हटा लिया जाता है जिससे ये कैंडी फॉर्म में बन जाता है। इस तरह के कैंडिड फ्रूट को, कैंडिड स्ट्रॉबेरी को एज अ कैंडी की तरह खाया जाता है और ये बच्चों में काफी पॉपुलर है क्योंकि इसमें फ्रूट की खटास के साथ या मिठास के साथ एक एडिशनल स्वीटनर भी होता है और इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है। इसको आप कैंडिड फ्रूट्स को मोस्टली अप टू 3-4 वीक्स तक ही रख के कंज्यूम कर सकते हैं और इसको केक एंड कुकीज में भी बेक किया जाता है। कैंडिड फ्रूट भी काफी पुराना मेथड है। जिस तरह से घर में मुरब्बे बनते थे, ये वही टाइप है जिसमें फ्रूट्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है एडिशनल स्वीटनर के साथ। ये जो तीसरा प्रोसेस है ये है फ्रीज ड्राइड प्रोसेस और ये आपके सामने है फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी के कट पीसेस हैं और ये एकदम लेटेस्ट प्रोसेस है फूड को प्रिजर्व करने के लिए और इससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को आप घर में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड मशीन की जरूरत होती है जिसमें इसको फ्रूट का जो मॉइस्चर होता है यानी कि इसमें ये जो स्ट्रॉबेरी का मॉइस्चर है इसको फ्रीजर में इसका मॉइस्चर हटाया जाता है, मतलब इसको जमा के इसका जो मॉइस्चर हटाया जाता है। इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। मशीन में भी इस प्रोसेस को करने में 24 घंटे से ज्यादा लगते हैं। इस तरह से फ्रीज ड्राई करने से इसका जो वेट होता है बहुत ही लाइट हो जाता है और फ्रीज ड्राइड प्रोसेस से जो शेल्फ लाइफ है बहुत बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट को आप 30 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप अक्सर देखेंगे हाई एंड गॉर्मे प्रोडक्ट्स में जब फ्लेवर्ड शुगर आती हैं उसमें जो डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं वो इसी तरह के फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स की वजह से आते हैं। फ्रीज ड्राइड प्रोसेस की वजह से इसका सारा मॉइस्चर कंटेंट चला जाता है और चीज बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो जाती है और ये बहुत ही मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसका सारा मॉइस्चर चला जाने की वजह से इसको ग्राइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप अक्सर देखेंगे जो कप ऑफ नूडल मार्केट में मिलते हैं उसमें भी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो फ्रीज ड्राइड होते हैं और जब उसमें आप बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। और इन तीनों चीजों में, डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरी में, कैंडिड स्ट्रॉबेरी में और फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरी में
सबसे ज्यादा हेल्थियर ऑप्शन है वो फ्रीज ड्राइड है, क्योंकि इसमें सारे इसके नेचुरल फ्लेवर इंटैक्ट रहते हैं और शुगर का कंटेंट भी नहीं बढ़ता है और मॉइस्चर तो सारा चला ही जाता है। कैंडिड ऑप्शन में क्योंकि शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, हमने इसको शुगर में ही प्रिजर्व किया है, तो ये थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोग थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो हमारा है डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स में भी, यानी कि स्ट्रॉबेरी में भी आप पाएंगे कि थोड़ा आपको शुगर का फील ज्यादा आता है, क्योंकि ये भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबेरी बन जाता है। जब इसमें से सारा मॉइस्चर चला गया तो आपको इसमें फाइबर विटामिन तो मिलते हैं, मगर थोड़ा सा शुगर की भी वैल्यू बढ़ जाती है। और ये तीनों फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबेरी या अन्य कोई फ्रूट्स आपको बड़ी इजीली मिल जाते हैं। डिहाइड्रेटेड तो बड़ी आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, और कैंडीड फ्रूट आपको किसी भी जहां पे टॉफी, कैंडीज या बेकरी आइटम मिलते हैं वहां पे ये आपको इजीली मिल जाएगा। और फ्रीज ड्राइड आपको किसी भी हाई एंड डिपार्टमेंटल स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएगा। आज हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि कैसे फ्रेश स्ट्रॉबेरी जब मार्केट में अवेलेबल ना हो तो आप डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरी, कैंडिड स्ट्रॉबेरी और फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरी के साथ स्ट्रॉबेरी का मजा पूरे साल भर ले सकते हैं। एंड आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर एवरीडे लाइफ।